यह बात उस वक्त की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन विषय पर शोध किया और यह बताया कि पौंड स्टर्लिंग वैल्यू अधिक है जबकि भारतीय सोने की कीमत काफी कम, यानी कि भारतीय सोना काफी सस्ते में लिया जा रहा था। इससे देश के लोगों का नुकसान हो रहा था। यह जानकारी रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बालू केंचप्पा ने रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर केजीएमयू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। ये डॉलर का बात नहीं किया, एक्चुअली वो पाउंड स्टर्लिंग जो होता था वो टाइम में भीमराव अम्बेडकर जी ने एक उसका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसका पीएचडी किया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ऐसा टॉपिक में पीएचडी किया है। वो थीसिस में यही प्रतिपादित किया था अम्बेडकर जी ने, दैट जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो टाइम में था उसको कैसे अच्छे स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे बनना है, और गोल्ड और सिल्वर इसका बीच में एक्सचेंज रेट कैसे होना चाहिए। और अम्बेडकर जी का यही वादा था दैट जो ब्रिटिशर्स स्टर्लिंग और डॉलर और स्टर्लिंग और गोल्ड का जो एक्सचेंज रेट फिक्स करता था उसमें फेयरनेस कम था। उसने बहुत दावा किया दैट ये जो एक्सचेंज रेट होता है गोल्ड और स्टर्लिंग में वो ओवर वैल्यू बोलते हैं। जो स्टर्लिंग जो होता था वो ओवर वैल्यूएशन। सो इसीलिए अम्बेडकर जी ने अलग अलग फोरम में ये भी दावा किया था दैट स्टर्लिंग शुड बी डीवैल्यू, क्योंकि हमारा एक्सपोर्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बहुत नुकसान होता था। हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट बहुत सस्ते में जाता था क्योंकि वो स्टर्लिंग इज बीन ओवर वैल्यूड। हमारा डिसएडवांटेज होता था, एक्सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा एडवांटेज आया था। सेम इसमें जो ब्रिटेन में जो सामान लेके आता था इधर उसको वो एक्सपोर्ट करता था, उसको ज़्यादा रुपया इक्वलेंट मिलता था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स apparently they were fixing the exchange rate between rupiah, gold and the sterling. This is what I have learned from Ambedkar ji. इसीलिए अम्बेडकर जी को ग्रेट फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स या तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, दिस इज हाउ अम्बेडकर जी ऑल्सो नोन, and he was a professor of economics at least for quite a long period. This is what I felt I should be sharing on this day, that is April 14th, अम्बेडकर जी 134th जयंती आज है।